जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट 40% अगर ख़वातीन हैं, 40% क्या हैं, फीमेल्स हैं। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स के टोटल उसमें कितने हैं, टोटल 100 हैं, तो फीमेल्स कितनी हैं उसमें 40। अब हमने क्या मालूम करना है, उसका एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे, एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे। फार्मूला क्या है, पर्टिकुलर पोर्शन ओवर टोटल पोर्शन मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। सो पुटिंग दी वैल्यूज़, क्या चीज़ आएगी आपके पास, पर्टिकुलर पोर्शन में आ जाएगा जितनी उनकी तादाद है 40 ओवर टोटल अगर 100 हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है 360 डिग्रीज करना है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, इस ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 4 24 और 4 12 13 14, 144 डिग्री जो है ये इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 के हवाले से जो चीज़ थी, 32 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 144 डिग्रीज, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 में देखें। 33 में ही सेइंग दैट कि क्या करना है आपने, अगर पाई ग्राफ पर रियाजी के असाजा को ज़ाहिर करने वाले ज़ाविया की मिकदार उन्होंने कितनी दे दी है, 32 डिग्री दिया हो, तो रियाजी के असाजा की कुल तादाद का कितने फ़ीसद होगी, हमने फ़ीसद मालूम करना है इसका। तो अब उसने मतलब पहले जो क्वेश्चन था उसमें और चीज़ पूछी हुई थी और चीज़ दी हुई थी। अब यहाँ पर जो उसने कहा हुआ है, क्या कह रहा है कि अगर पाई ग्राफ पर रियाजी के असाजा को ज़ाहिर करने वाले ज़ाविया की मिकदार उसने दे दी है। पहले 32 में उसने ज़ाविया की मिकदार पूछी है, जहाँ पर ज़ाविया की मिकदार 72 डिग्री दे दी है, तो रियाजी के असाजा की कुल तादाद का कितने फ़ीसद होगी। लेट करेंगे हम, लेट x जो है बी दी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस पर क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था, फार्मूला वाज वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 36 इज़ इक्वल टू क्या था, वो मतलूबा एंगल आ जाता था हमारे पास। अब उन्होंने वैल्यू हमसे पूछी है, उसने वैल्यू हम x फाइंड आउट करनी है। टोटल कितना है जी, 100 है, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री है, और आगे एंगल उन्होंने दे दिया हुआ है। अगर आप दोबारा देखें एंगल क्या कह रहे हैं, एंगल है जी 72 डिग्रीज दिया हुआ है, 72 डिग्रीज। तो अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी मिकदार या वो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। x को फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे गौर से देखिएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x/10 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज़ इक्वल टू 72। तो 32 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, x/10 इज़ इक्वल टू 72/36, x/10 इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, x इज़ इक्वल टू 20%। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, 20% होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वी मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही इज सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 34 में दो मुतसिला वक्फ़ों की बालाई हदें होंगी
दो मुतसिला वक्फ़े कौन कौन से होते हैं, इसमें अगर आप देखें तो उसी पाई ग्राफ में है, तो ये कितने हैं जी 60 एंड 80 होते हैं। बलाई हदूद क्या हैं 60 एंड 80 होती है। 60 एंड 100 नहीं हो सकती, 100 तो मुकम्मल है। ये भी 80 और 100 आया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा 60 एंड 80 इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। जी डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में ही इज सेइंग दैट इन क्वेश्चन नंबर 35 ही इज सेइंग दैट व्हाट हर वक्फ़े की जिसामत है। हर वक्फ़े की कितनी जिसामत है, हर वक्फ़े की जिसामत आपके पास 20% है जी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 20% है। तो ये डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसके हवाले से पाई ग्राफ के हवाले से थे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 36। इन 36 ही इज सेइंग दैट किसी नामालूम मिकदार x से ज़रब खाने वाला नंबर x का क्या कहलाता है। दोबारा सुने क्वेश्चन को, ये अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी नामालूम मिकदार x से ज़रब खाने वाला नंबर x का क्या कहलाता है, यानी कि x से जो चीज़ पहले आई हुई है मुतगय्यर होगा, मुस्तकिल होगा, अददी सर होगा या अलजबरी फ़िक्रा होगा। तो ये डियर स्टूडेंट उसका क्या कहलाता है अददी सर कहलाता है। क्या कहलाता है अददी सर कहलाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि अददी सर, जैसे मैं कहूँ 6x + 7 = 0, तो ये x के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी क्वेश्चन नंबर 36 की ये एग्जांपल हो जाएगी। 6x + 7, x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है दैट इज़ 6, और ये 6 क्या कहलाता है, इसका अददी सर कहलाता है, या इंग्लिश में हम इसे कोफिशिएंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 था। 36 का जो है किसी नामालूम मिकदार x से ज़रब खाने वाला नंबर x का क्या कहलाता है, उसका अददी सर कहलाता है जी। उसके बाद 37 है क्वेश्चन नंबर ही सेइंग दैट एक मुतवाज़िउल इज़ला सहन का कायदा 48 मीटर और इर्तफ़ा कितना है, बुलंदी कितनी है, एज कितना है उसका 25 मीटर है, उसका रकबा क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट हम इसको ड्रा करते हैं कि पहले क्या चीज़ है जी, हमारे पास एक मुतवाज़िउल इज़ला होनी चाहिए। 37 में क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 37 एक मुतवाज़िउल इज़ला शेप इस तरह से होती है, रेक्टेंगल से मिलती जुलती होती है, लेकिन रेक्टेंगल के जो तमाम के तमाम एंगल्स होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स 90 के होते हैं, लेकिन इसका कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता। तो यहाँ पर A B C D क्या है, एक मुतवाज़िउल इज़ला है जी। ठीक हो गया। अब इसका रकबा कैसे मालूम करते हैं, इसका रकबे का फार्मूला है डियर स्टूडेंट, रकबा बराबर है कायदा ज़रब बुलंदी, कायदा ज़रब बुलंदी इसका फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। उन्होंने क्या क्या दिया, उन्होंने दोनों चीज़ें दी हुई हैं। इन 37 में अगर आप देखें तो कायदा कितना दिया हुआ है 48 और बुलंदी कितनी दी हुई है उन्होंने 25। तो कायदा कितना है जी 48 ज़रब बुलंदी कितनी है जी 25। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1200 मुरब्बा सम आएगा जी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन आता है, ये इसको फार्मूला है हल करने का, और ये मैंने तरीक़ाकार भी आपके साथ डिस्कस कर दिया है क्वेश्चन नंबर 37 का। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 1200 मुरब्बा मीटर हो जाएगा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अब आते हैं 38 पर। 38 में क्या कह रहे हैं जी, किला हड़प्पा कौन सी शक्ल में है। जैसे मैं साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ, अगर आपने भी चाय पीनी है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। 38 में क्या कह रहे हैं, इसे किला हड़प्पा कौन सी शक्ल की इमारत है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप गूगल भी कर सकते हैं, ये बेसिकली जनरल नॉलेज का है। तो उसकी जो शेप है, वो जो इमारत की शक्ल है वो मुतवाज़िउल इज़ला टाइप है। ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 में शक्ल ड्रा करके दी थी मुतवाज़िउल इज़ला, ये वही शक्ल में है।
उसके बाद आते हैं 39 पर। 39 में क्या करें, ही सेइंग दैट एक मुकाब की 6 सतहें, 12 किनारे और कोने कितने होते हैं। अब यहाँ पर ये जो 39 और आगे जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो ज़रा मुकाब के साथ मिलते जुलते हैं, तो मैं आपको पहले तो मुकाब बनाना सिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 39। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपने मुकाब बनाना हो तो आप ऐसे बनाएंगे, इस तरह की ही एक शेप होती है आपके पास, ऐसे, और फिर ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ दें। तो ये आपके पास क्या बन गई है डियर स्टूडेंट्स, एक क्यूबिकल शेप बन गई है। आप इसको गौर से देखिएगा, एक साइड इसकी ये वाली है, एक साइड ये 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 वाली है, एक साइड ये है, और एक लेंथ साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी। मैं अगर इसके कोनों के नाम रखना शुरू कर दूं तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये वाला डी, और ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी कितनी आपके पास साइडें बन रही हैं, इसकी कितनी दीवारें बन रही हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो एक अगर आप देखें तो ये फ्रंट वाली दीवार है, एक बैक वाली, 2 दीवारें ये हो गई, एक इस साइड वाली, एक इस साइड वाली, 2 ये 4 हो गई, और एक ऊपर और एक बेस 6 हो गई। तो इसकी कितनी होती हैं टोटल सतहें जिनको वो कह रहा है, वो कितनी हैं जी, एक मुकाब की 6 सतहें। सतहें से मुराद है इसकी जो दीवारें हैं। एक दीवार कौन सी होगी, ये सामने आपको नज़र आ रही है, एक इसके बैक पर नज़र आ रही है, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं। 6 इसकी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, सतहें होती हैं, 6 सतहें हैं। और 12 किनारे, किनारे इसके कितने हैं जी, साइड की किनारा कहते हैं। साइड कौन सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। तो 12 साइडें हो गई। अब उसने पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि इसके कोने कितने हैं, इसके कॉर्नर कितने हैं जी। इसके कॉर्नर हम गिन लेते हैं, कॉर्नर को मैंने मार्क किया हुआ है। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 एंड 8। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो आपको शक्ल से बिल्कुल वेरी मच क्लियर है 39 क्वेश्चन नंबर कि इसके जो कोने हैं वो कितने हैं, 8 हैं। तो इसके कोनों का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 39 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 8। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आ जाएं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 में क्या कह रहा है, ही सेइंग दैट मुकाब नुमा की तमाम शक्लें कैसे नहीं होती। अब ये एक मुकाब है, एक मुकाब नुमा होता है। मुकाब ना क्यूबिकल, लाइक क्यूबिकल शेप होती है। तो कैसी नहीं होती, वो मुस्ततील भी हो सकती है, मुसल्लस भी, मुतवाज़िल अज़ला भी हो सकती हैं, लेकिन वो मुरब्बा टाइप नहीं होंगी। मुकाब नुमा की तमाम शक्लें मुरब्बा टाइप नहीं होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 40 का क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे आ जाएं 41 क्वेश्चन नंबर पर। 41 में ही सेइंग दैट एक मुकाब नुमा की, ही सेइंग दैट एक मुकाब नुमा की 6 सतहें, 8 कोने और किनारे कितने होते हैं। ये चीज़ अभी हम पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ के हैं कि उसके किनारे कितने हैं, 12 किनारे हैं। मैंने अभी आपको गिनवाए भी हैं गुज़श्ता शक्ल में, आप उसको देख भी सकते हैं। तो इसके किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 सतहें होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट 3 चीज़ें हैं, सतहें 6 हो गई, कोने 8 हो गए और साइडें या किनारे कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट मुकाब के नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकाब के एक किनारे की लंबाई 5 सम है, इसका हुज्जम क्या होगा। एक किनारे की लंबाई उन्होंने कितनी दी हुई है,
5 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स वही जो मैंने आपको पहले शक्ल दिखाई की थी, अगर एक किनारा ये वाला किनारा है ये 5 है, और अगर एक ये किनारा है ये भी 5 है, और ये भी एक किनारा है तो ये भी 5 है। तो इसका जो फार्मूला होता है हुजम मालूम करने का, मुकाब का हुजम मालूम करने का, वो हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 42 में। हुजम मालूम करना है हमने। हुजम किसका? मुकाब का। मुकाब का हुजम होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, हाइट। ठीक हो गया। अब ये क्यूबिकल शेप है तो सारी ही एक जैसी हैं। ये इसकी अगर आप मान लें लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो सारी 5-5 हैं। तो आप क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा 125। ठीक है जी, हुजम कितना आ गया 125। तो हम यहाँ पर देखते हैं जी हमारा जो सा ऑप्शन मुकाब सम 125 क्यूबिक सम, मुकाब सम, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर बनना जी क्वेश्चन नंबर 42 का? ही इज सेइंग दैट ऑप्शन डी 125 मुकाब सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकाब से हट के न्यू है जी, क्वेश्चन नंबर 43 है जी। ही इज सेइंग दैट तनसीफ का मतलब क्या है? तनसीफ जो लफ्ज़ है ये निस्फ से निकला है। मैं इधर लिख देता हूँ जी, ये लफ्ज़ किससे निकला है? निस्फ। निस्फ का मतलब होता है डियर स्टूडेंट आधा आधा करना, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर? उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 44 ही इज सेइंग दैट, ये क्वेश्चन नंबर 44 है डियर स्टूडेंट्स, ज़ाविये की मिकदारों का मजमुआ होता है। अब ये किसके ज़ाविये की मिकदारों की बात कर रहा है, इसको आपने देख लेना है। तो 2 अहम चीज़ें जो हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो ये बात करें मुसल्लस के ज़ाविये के मिकदारों की, क्वेश्चन नंबर 44 को थोड़ा सा एलेबरेट कर लेते हैं। 44 में क्या कहता है? उसने ज़ाविये की मिकदार पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि किसके ज़ाविये की मिकदार। तो मैं ये डियर स्टूडेंट्स आपको लिख के दे देता हूँ। अगर बात हो रही हो मुसल्लस के ज़ावियों, मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ, किसका ज़ावियों का मजमुआ? मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आप बात करेंगे मुस्ततील या मुरब्बा के ज़ावियों का मजमुआ, वो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? वो 360 डिग्री होता है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर जो ज़ावियों का मजमुआ, किसके ज़ावियों का मजमुआ? क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही। अगर तो आपके पास आ जाए किसके, जैसे मैंने आपको बताया है मुस्ततील या मुरब्बा के ज़ावियों का मजमुआ, तो वो आप ऑप्शन 360 को टिक करेंगे। अगर मुसल्लस के ज़ावियों के मजमुए की बात करें तो आपने 180 को टिक करना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर उसने ऑप्शन ए लिखा हुआ था आंसर की में, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने जहन में फिर रख लेना है कि ये मुस्ततील या मुरब्बे की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 45। ही इज सेइंग दैट इन क्वेश्चन नंबर 45 दैट एंगल, ये किस चीज़ की सिंबल है जी? एंगल ए इज़, आगे एक सिंबल लिखा हुआ है और आगे टिल्डा डाला हुआ है, इज इक्वल टू के ऊपर टिल्डा डाला हुआ है। कैसे ज़ावी हैं? ये वाला जो सिंबल है ये मुतमासिल के लिए है। किसके लिए है जी? मुतमासिल के लिए सिंबल है, या इसे हम इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट भी बोला जाता है या मुतमासिल भी बोला जाता है। तो इसका 45 का करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, जिस ज़ाविये की मिकदारों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। तो डियर स्टूडेंट ये मैथमेटिक्स में कुछ टर्म्स हैं कि कुछ कम्प्लीमेंट्री ज़ाविये होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री ज़ाविये होते हैं, कुछ हादा ज़ाविये होते हैं, कुछ मुनफरजा ज़ाविये होते हैं, कुछ कायमा ज़ाविया होते हैं। तो ये आज हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में जैसे जैसे आ रहा है, जिस ज़ाविये की मिकदारों का मजमुआ 180 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं हम? सप्लीमेंट्री ज़ाविया। ये डेफिनेशन है कि ऐसी ज़ाविया
जाविये जो उनके दोनों का मजमुआ कितना हो रहा हो 180 डिग्री हो रहा हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री जाविये। उन्हें हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री जाविये। इसी तरह 47 में है जिस जाविये की मिकदारों का मजमुआ 190 से 90 हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं। जिस जाविये की मिकदारों का मजमुआ 90 डिग्री हो 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं 90 डिग्री वाले को कंप्लीमेंट्री कहते हैं। 90 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री, और 180 वाले को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 48 पर। 90 डिग्री का जाविया होता है, 90 डिग्री का जाविया क्या होता है जी हादा जाविया होता है, कायमा जाविया होता है, मुनफरजा कोई भी नहीं, कायमा जाविया होता है जी। 90 डिग्री के जाविये को क्या बोलते हैं कायमा जाविया बोलते हैं डियर स्टूडेंट। 90 डिग्री का जाविया जो होता है वो कायमा जाविया होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाएं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ को मुकम्मल करने वाली बात है। ही सेइंग दैट 3, 5, 7, 9 खाली जगह पर क्या आएगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ। 49 में वो क्या कह रहा है। ही सेइंग दैट 3, 5, 7, 9 और आगे खाली जगह दी हुई है तो इसको हमने सॉल्व करना है। क्या हो रहा है अगर तरतीब को देखें तो 3 में क्या हो रहा है +2 हो रहा है तो 5 में क्या हो रहा है +2 हो रहा है तो 7 में +2 तो 9 में भी +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 11 आ जाएगा। सो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चन ए बन रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 देखें। अगर ही सेइंग दैट 1, 3, 5, 7 के बाद आगे डियर स्टूडेंट्स 9 आना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा तो आप लिख लें 9 के बाद 11 के बाद क्या चीज़ आनी चाहिए। इसको भी कर लेते हैं। 50 है जी क्वेश्चन नंबर हमारा। 1 के बाद है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर 9 उन्होंने नहीं लिखा हुआ, तरतीब के लिहाज से 9 आना चाहिए। 9 के बाद उन्होंने 11 लिखा हुआ है, 11 के बाद पूछा है कि क्या चीज़ आनी चाहिए जहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं 1 में क्या ऐड किया है 2, 3 बन गया। 3 में क्या जमा किया है 2 तो 5 बन गया। 5 में 2 जमा किया तो 7 बन गया। 7 में 2 जमा किया तो 9, 9 में 2 जमा किया तो 11, 11 में 2 जमा करें तो डियर स्टूडेंट कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 13 है। 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है 13 आएगा जी डियर स्टूडेंट्स। इससे यहीं पर हमारा सेट 1 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। ही सेइंग दैट 5, 10, 15, 20 खाली जगह पर क्या आएगा। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई डियर स्टूडेंट। 5 का फासला है। 5 में 5 जमा किया 10, 10 में 5 15, 15 में 5 20, 20 में 5 करेंगे तो 25। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 52। ही सेइंग दैट 3, 6, 9, 12 खाली जगह पर क्या आएगा 3, 3 जमा 3 6, 6 जमा 3 9, 9 जमा 3 12, 12 जमा 3 15। क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑफ 53। 53 पर आ जाएं। ही इज़ सेइंग दैट स्क्वायर रूट ऑफ 144 किसके बराबर होगा। ये डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्वायर रूट जैसा जब भी लेते थे वो किसका मतलब क्या होता है। इसका मीन कि आपको इन्हें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 144 आना चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन है जी आपके पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 144 बनता है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 54। ही इज सेइंग 8 स्क्वायर किसके बराबर होगा। 8 स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 लिखेंगे आप। 8 × 8 क्या होता है डियर स्टूडेंट 64 ऑप्शन होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 55 ही इज सेइंग दैट 4 की पावर 3 किसके बराबर होगा। पहले उसने 54 में स्क्वायर पूछा है तो अब क्यूब पूछ रहा है। तो 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 × 4 × 4। 55 को सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 55 ही इज सेइंग दैट 4 पावर 3। 4 पावर 3 मीन्स 4 को कितनी दफ़ा लिखना है 4 × 4 × 4 तो कितना हो जाएगा 4 × 4 16, 16 × 4 64। तो 64 जो आ जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 55 का डी पार्ट जो है ये सही है।
इसी तरह 56 में क्या कह रहे हैं, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप सारे जानते हैं 25 ही होता है। नेक्स्ट आ जाए 57 पर। 57 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट +25 माइनस +65। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो आसानी के साथ हो जाएगा। जहाँ पर जस्ट उसने आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किसके इक्वल करनी है। तो वो 57 में कह क्या रहा है, 57 में वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, +25 माइनस करना है +65। तो क्या करेंगे जी, ये जमा का 25 है तो बगैर सिंबल के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 65 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि 25 छोटा है और -65 जो है वो बड़ा है, तो बड़े वाला सिंबल आ जाएगा। और इसमें से 25 को आप क्या कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे। तो 5 में से 5 चला जाएगा तो 0, और 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4। -40 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो -40 है। डियर स्टूडेंट 58 को देखें तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि +120 माइनस -210 है। 58 क्वेश्चन नंबर को देखें। 58 में ही सेइंग दैट +120 माइनस, आगे भी माइनस है, -210 व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स 120 प्लस का आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मज़ीद आ जाएगा 210 आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द आंसर, इनको आपने ऐड कर देना है तो ये बन जाएगा 0, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 30 प्लस का, ये इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने देखना है जमा 330 जहाँ पर लिखा हुआ है 58 में जमा 330 ऑप्शन ए। नेक्स्ट 59 को देखें डियर स्टूडेंट्स, तो वो भी हल होने वाला है -295 माइनस इंटू -305। तो लिख लेते हैं 59 को भी। 59 ही इज सेइंग दैट व्हाट -295 माइनस 305 305। तो इसको हम सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -295 माइनस +305 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, 295 305 में से चला जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन रह जाएगा +10 का ही करेक्ट ऑप्शन है जी, +10। तो 59 का +10 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, ही इज सेइंग दैट 100 + -50। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 - 50, आंसर इज +50। तो +50 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में ही सेइंग दैट इनमें से कौन सी रकम दुरुस्त है। अब हमने इनमें से कौन सी देखनी है, जो दुरुस्त रकम होगी उसको हमने देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स 0 इज़ ग्रेटर देन -5 and -7 is greater than -2, 0 is greater than 6, -3 is greater than +3। ये ऐसी बात कोई भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसको आप सॉल्व करने के लिए 61 क्वेश्चन को समझने के लिए आपने देखना है कि रियल लाइन क्या चीज़ होती है। रियल लाइन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके दरमियान में हम 0 को अमूमन शो करते हैं। राइट साइड पर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको 1 2 बराबर बराबर गैप के साथ 3 4 5 एंड सो ऑन। और इसकी जो लेफ़्ट साइड होती है उधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपने देखना है कि हर राइट साइड वाला नंबर लेफ़्ट साइड वाले नंबर से क्या होता है डियर स्टूडेंट, बड़ा होता है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। पहले उसने क्या कहा है जी 61 में 0 इज़ ग्रेटर देन -5। इसको अगर आप देखें तो ये 0 पड़ा हुआ है, ये -5 पर है। यस, -5 लेफ़्ट साइड पर है, 0 राइट साइड पर है। सो ऑप्शन ए जो है 0 इज़ ग्रेटर देन -5,
ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है पहला, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 61 में ये चीज़ है। अगर आप इसको देखें बी को, तो -7 इज़ ग्रेटर देन -2, नहीं जी, -7 छोटा है, -2 बड़ा है। इसी तरह 0 इज़ ग्रेटर देन 6 कभी नहीं होता था, 6 बड़ा है, 0 छोटा है। -3 इज़ ग्रेटर देन 3, ये उलट है जी, 3 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है। नेक्स्ट 62 में आ जाएं। इनमें से कौन सी रकम दुरुस्त है, कौन सी टर्म दुरुस्त है जी, हमने देखना है। 0 इज़ लेस देन -7, ये बात गलत है जी, 0 बड़ा होता है -7 से। बी पर आ जाएं तो 5 इज़ लेस देन 7, जी ऑप्शन बी ठीक है जी। 5 क्या है, छोटा है 7 से। 5 क्या है, अगर आप इसको यहाँ पर बनाना चाहें तो ये 5 है। 5 के बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 5 पहले आ रहा है, 7 बाद में आ रहा है, तो 5 क्या है, छोटा है 7 से। तो ये ऑप्शन 62 का बी करेक्ट है। 63 में आ जाएं। इनमें से कौन सी रकम दुरुस्त है, साफ नज़र आ रहा है जी, 9 इज़ ग्रेटर देन 6, 9 बड़ा होता है जी 6 से, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 64 पर आ जाएं। डे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, -19 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो डे स्टूडेंट्स सिंबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 19 मल्टीप्लाइड बाय 2 38, तो -38 नहीं आएगा बल्कि +38, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। 65 क्वेश्चन नंबर पर आ जाएं। व्हाट ही सेइंग दैट -19 प्लस मल्टीप्लाइड बाय +3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 19 मल्टीप्लाइड बाय 3 57 होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 65 का। नेक्स्ट है जी 66 पर चलते हैं। ही इज सेइंग दैट 10 का स्क्वायर, क्या चीज़ पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, 10 का स्क्वायर क्या है, 10 ज़रब 10 होगा तो वो डेफिनेटली 100 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 आपने करना है, 121 आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 68 पे आ जाएं तो क्या कह रहा है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, डेस्ट 12 ज़रब 12 144, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 69 पर आ जाएं, स्टूडेंट्स ही इज सेइंग दैट 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। उसके बाद डे स्टूडेंट्स 70 अहम क्वेश्चन है, फ़ीसद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़ीसद डे स्टूडेंट्स आप गूगल भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, लैटिन वर्ड है जी, लातीनी ज़ुबान का वर्ड है। फ़ीसद जो है लैटिन लातीनी ज़ुबान का वर्ड है जी। ठीक हो गया डे स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व किए हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब लाइक करें, और आगे वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है पुलिस की भर्ती के लिए, उन्हें लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच।